कस्बे का छोटा सा रेलवे स्टेशन दिन में हलचल से भरा रहता था। हॉकरों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार, यात्रियों की भीड़। लेकिन जैसे ही रात गहराती, स्टेशन का चेहरा बदल जाता। आधी रात को वहां ट्रेनें बहुत कम रुकतीं और तब प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती। पुरानी दीवारों पर लगे पीले बल्ब टिमटिमाते रहते, कभी तेज चमकते, कभी बुझते हुए। चारों ओर फैली ठंडी हवा सब कुछ शांत कर देती, जैसे समय ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। रात के इसी सन्नाटे में एक शख्स चुपचाप स्टेशन पर आकर बैठा था। राघव। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर शहर की दौड़ भाग का बोझ। दिन भर की भागदौड़, काम की मीटिंग्स और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दूर वह यहां आकर जैसे खुद से मिलने आया था। प्लेटफॉर्म की लोहे की बेंच ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में भी उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। राघव ने आसमान की ओर देखा। तारे उतने साफ नहीं थे जितने बचपन में गांव में देखे थे, लेकिन फिर भी उसे उनमें एक चमक दिखाई दी। स्टेशन का घड़ी घर धीरे धीरे टिक टिक करता रहा, जैसे उसकी धड़कनों का साथी हो। दूर कहीं से किसी इंजन की हल्की सी आवाज आई, पर वह भी जल्द ही खो गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म पर दो चार आवारा कुत्ते सो रहे थे। एक पुराना पोस्टर हवा में हिल रहा था और टिकट खिड़की पर ताला लटका हुआ था। किसी पुराने गीत की धुन उसके मन में गूंजने लगी, धीमी, उदास लेकिन सुकून देने वाली। राघव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह स्टेशन सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक ठहराव है। एक ऐसा ठहराव जहां इंसान अपने बोझ उतार सकता है। दिन भर की आवाजों के बाद यह खामोशी किसी वरदान जैसी लगी। वह सोचने लगा, कितना अजीब है, लोग शोर में आराम खोजते हैं और मुझे यहां इस सन्नाटे में चैन मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पर फैली खामोशी में राघव को एक अनजानी गहराई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो हर ईंट, हर बेंच और हर लोहे की रेल की पटरी अपने भीतर कुछ कहानियां छुपाए बैठी हों। सन्नाटे की अपनी एक आवाज थी, धीमी पर साफ। हवा का बहना, पुराने बल्ब की भनभनाहट और कहीं दूर से आती जुगनुओं जैसी झिलमिलाहट। राघव ने अपने हाथ जेब में डाले और सिर पीछे टिकाकर आंखें मूंद लीं। शहर की शोरगुल भरी रातें उसे अब याद आ रही थीं। कारों के हॉर्न, फोन की रिंग, लोगों की हड़बड़ी। लेकिन यहां इस सुनसान स्टेशन पर समय जैसे ठहर गया था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, बस वही था और उसका मन। अचानक एक दूर जाती ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह ट्रेन यहां नहीं रुकी, बस गुजर गई। पटरी हिली, हवा तेज हुई और कुछ पल के लिए प्लेटफॉर्म पर एक हलचल सी आ गई। पर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, सन्नाटा फिर लौट आया। ये लहर जैसे उसके भीतर तक उतर गई। हल्की हलचल और फिर गहरी शांति। राघव ने सोचा, क्या यही जिंदगी नहीं है? हलचल के बीच थोड़े से पल का ठहराव, और वही ठहराव असली सुकून देता है। उसकी आंखों के सामने अपने पुराने दिनों की तस्वीरें घूमने लगीं। स्कूल की छुट्टियां, गांव का कुआं, दादी की कहानियां, सब कुछ मानो इस खामोश प्लेटफॉर्म पर लौट आया हो। उसने गहरी सांस ली। सन्नाटे में सांस की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उसे लगा कि वह खुद से बातें कर रहा है। किसी को जवाब देने की जल्दी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस आत्मा का हल्का सा स्पर्श। यह अनुभव इतना अनोखा था कि उसे लगा मानो वह किसी मंदिर में बैठा हो, जहां देवता नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें और विचार ही पूजा बन गए हों। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया। राघव ने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, समय चल रहा है, लेकिन यहां सब थमा हुआ लगता है। ये अनजानी शांति उसके भीतर उतरने लगी थी, जैसे आत्मा को किसी ने ठंडी हवा से ढक दिया हो। राघव अभी भी उसी लोहे की बेंच पर बैठा था जब अचानक प्लेटफॉर्म के एक कोने से धीमी रोशनी दिखी। उसने सिर घुमाकर देखा। एक बूढ़ा आदमी छोटी सी चाय की दुकान खोल रहा था। दुकान कहने से ज्यादा वह एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पीतल की केतली, कुछ गिलास और माचिस रखे हुए थे। बूढ़ा आदमी दुबला पतला था, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा।
उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी झलक रही थी। उसने धीरे धीरे चूल्हे में आग जलाई, केतली रखी और पानी उबालने लगा। राघव पहले तो बस देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर उसकी ओर चला गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, चाय लोगे बेटा? आधी रात की चाय का स्वाद ही कुछ और होता है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बूढ़े ने गिलास में गरम चाय डाली और उसके सामने रख दी। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और चाय की खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म में फैल गई। आप इतनी रात को दुकान खोलते हैं? राघव ने पूछा। बूढ़ा धीरे से हंस पड़ा। दिन में भीड़ रहती है, शोर रहता है। मुझे तो यह सन्नाटा अच्छा लगता है। रात को जो कुछ यात्री यहां से गुजरते हैं, उनके लिए यह दुकान खुलती है। और सच कहूं तो बेटा, यह स्टेशन ही मेरा साथी है। राघव ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, तुम्हें पता है इस स्टेशन ने कितनी विदाइयां और कितनी मुलाकातें देखी हैं। कितने लोग यहां से रोकर गए और कितने लोग हंसते हुए लौटे। दीवारें सब सुनती हैं, पटरी सब याद रखती हैं। ये शब्द सुनकर राघव के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे यह बूढ़ा सिर्फ वो बातें नहीं कर रहा, बल्कि उसके मन की गहराइयों को छू रहा है। उसने चाय की चुस्की ली। गर्माहट सीधे दिल तक उतर गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह आधी रात का स्टेशन केवल ठहराव की जगह नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का संग्रहालय है। और शायद आज वह भी अपनी एक कहानी यहां छोड़ जाएगा। चाय की गर्माहट धीरे धीरे राघव की नसों में उतर रही थी। बूढ़े चाय वाले के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। यह स्टेशन अनगिनत कहानियों का गवाह है। वह गिलास हाथ में लिए प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। आधी रात की हवा में एक सुकून था, लेकिन साथ ही कुछ भूली हुई यादें भी जाग उठीं। प्लेटफॉर्म का हर कोना उसे अपने अतीत की किसी तस्वीर से जोड़ रहा था। टिकट खिड़की देखकर उसे बचपन याद आया, जब वह पिता का हाथ पकड़कर टिकट लेने जाता था। खिड़की के पीछे बैठा क्लर्क अक्सर नाराज रहता, लेकिन उसके लिए टिकट का वह छोटा सा कागज किसी जादुई पासपोर्ट जैसा था, जो उसे दूर की दुनिया में ले जाता था। एक बेंच पर बैठकर उसे कॉलेज के दिनों की याद आई। एक बार स्टेशन पर उसने अपने दोस्तों के साथ घंटों ट्रेन का इंतजार किया था। हंसी मजाक, चाय के गिलास और भविष्य की योजनाएं, वह सब अब सिर्फ धुंधली तस्वीरें बनकर मन में तैर रही थीं। फिर उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य आया, विदाई का। वह दिन जब वह शहर काम पर जाने के लिए रवाना हुआ था। मां की आंखों में आंसू, पिता की चुप्पी और छोटे भाई की खिलखिलाहट। ट्रेन ने जैसे ही सीटी बजाई, उसका पूरा बचपन प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया था। आज इतने साल बाद वही प्लेटफॉर्म मानो उससे सवाल पूछ रहा था, क्या तुमने सचमुच उस सफर में कुछ पाया, या बस अपनी जड़ें पीछे छोड़ दी? राघव ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे यह स्टेशन सिर्फ लोहे और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की किताब का एक अध्याय है। हर ईंट, हर पटरी उसके भीतर की कहानियां दोहरा रही थी। बूढ़ा चाय वाला धीरे से पास आकर बोला, बेटा, यादें किसी ट्रेन की तरह होती हैं। कभी सही वक्त पर आती हैं, कभी देर से। पर एक बार अगर वे आ जाएं, तो हमें कहीं ना कहीं ले ही जाती हैं। राघव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा मानो यह रात सिर्फ यादों को जगाने के लिए आई हो। राघव फिर से बेंच पर लौट आया। अब तक उसके भीतर का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। बूढ़ा चाय वाला पास ही खड़ा था, हाथ में खाली गिलास लिए। उसने धीरे से कहा, बेटा, लोग समझते हैं कि ट्रेनें ही मंजिल तक पहुंचाती हैं, पर सच तो ये है कि मंजिल टिकट से तय नहीं होती। राघव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बूढ़ा मुस्कुराया और आगे बोला, असली सफर भीतर होता है। हर इंसान अपनी अपनी ट्रेन में बैठा है,
पर रास्ता वही मायने रखता है जो भीतर चलता है। सोचो जरा, हम किसे पीछे छोड़ आए और किसे साथ ले जा रहे हैं। यही सफर की असली गिनती है। उसके शब्द जैसे सीधे राघव के दिल में उतर गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ भाग रहा था, नौकरी की ओर, नाम की ओर, सफलता की ओर। पर उसने कभी नहीं सोचा कि इन सफरों में उसने कितनों को पीछे छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने 2:30 बजने का संकेत दिया। हवा और ठंडी हो गई थी। राघव ने अपने कंधे समेटे और आसमान की ओर देखा। तारे अब और साफ लग रहे थे। शायद रात गहराने के साथ उसका मन भी साफ हो रहा था। बूढ़ा धीरे से पास की पटरी पर बैठ गया। उसकी आवाज अब और गंभीर हो गई थी। देखो बेटा, ट्रेनें आती जाती रहेंगी, पर ठहराव ही हमें दिशा देता है। अगर तुम हर वक्त दौड़ते रहोगे तो मंजिल को पहचान ही नहीं पाओगे। कभी कभी बैठकर सुनना भी जरूरी है, अपनी ही सांसों की आवाज, दिल की धड़कन की लय। वही असली स्टेशन है। राघव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में शहर की भागदौड़, ऑफिस की मीटिंग्स और मोबाइल की लगातार बजती घंटियां एकदम बेमानी लगने लगीं। उसे लगा कि यह बूढ़ा कोई साधारण चाय वाला नहीं, बल्कि जीवन का दार्शनिक है, जो आधी रात के स्टेशन पर अपनी सीख बांट रहा है। उसने धीरे से कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। मैंने अब तक सिर्फ दौड़ना सीखा है, ठहरना कभी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। तो फिर बेटा, आज से ठहरना सीख लो। यही ठहराव तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई थी। स्टेशन अब पूरी तरह खामोशी में डूब चुका था। सिर्फ दूर से आती हवा की सरसराहट और बीच बीच में पटरी की ठंडी खनक सुनाई दे रही थी। राघव बेंच पर बैठा बूढ़े की बातों पर सोचता रहा। ठहराव ही दिशा देता है। यह वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, मानो किसी ने भीतर घंटी बजा दी हो। काफी देर बाद स्टेशन की घड़ी ने 4 बजने का संकेत दिया। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। तभी दूर से सुबह की पहली ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे पास आती गई और प्लेटफॉर्म पर हवा तेज होकर बहने लगी। राघव खड़ा हो गया। उसे लगा मानो यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी आई हो, ताकि वह अपने भीतर की थकान और बोझ पीछे छोड़ सके। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकी। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। बूढ़ा चाय वाला अपने छोटे गिलासों में फिर से चाय बांटने लगा। उसकी मुस्कान अब भी वहीं थी, थकी हुई लेकिन गहरी। उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, याद रखना बेटा, सफर कहीं भी ले जाए, पर ठहरना मत भूलना। यही ठहराव ही जीवन को मायने देता है। राघव ने हाथ जोड़कर उसका आभार जताया और ट्रेन की ओर बढ़ गया। डिब्बे में बैठकर उसने खिड़की से स्टेशन को आखिरी बार देखा। पीली रोशनी में चमकता प्लेटफॉर्म, बूढ़ा चाय वाला और धीरे धीरे पीछे छूटती लोहे की पटरियां, सब मिलकर उसकी यादों में एक तस्वीर बन गई। ट्रेन आगे बढ़ी और सुबह की रोशनी आसमान पर पूरी तरह छा गई। राघव ने आंखें मूंद लीं। शहर की भागदौड़, तनाव और उलझनें कहीं पीछे छूट रही थीं। उसके भीतर अब एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर ठंडी हवा की परत बिछा दी हो। उसने मन ही मन कहा, सफर जारी रहेगा, लेकिन अब मैं ठहराव को भी जीना सीखूंगा। आधी रात का स्टेशन अब भी वहीं है, अपने सन्नाटे और फुसफुसाहटों के साथ। शायद अगली बार वह किसी और यात्री को